Analysis of the change in temperature trends in Subansiri River Basin for RCP scenarios using CMI P5 datasets वाली इस प्रेजेंटेशन में वेलकम। यह रिसर्च शिवम एटाल ने की थी और 7 जून 2016 में पब्लिश हुआ था। आज हम इस इंपॉर्टेंट वर्क के की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोलॉजिकल इवेंट्स और वाटर अवेलेबिलिटी में सिग्निफिकेंट अल्टरेशंस ला रहा है। टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज के लिए एक हाईली वल्नरेबल क्लाइमेटिक पैरामीटर माना जाता है। हिमालयन रीजन स्पेशली ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। यह स्टडी कपल्ड मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट फेज 5 CMI P5 डेटासेट्स का यूज करके सुबनसिरी रिवर बेसिन में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ट्रेंड्स में चेंजेस को एनालाइज करने के लिए है। डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवे RCP सिनारियोज के अंडर ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स ओपन पैरेंथिस GCMS क्लोज पैरेंथिस अवेलेबल तो हैं, लेकिन उनके कोर्स रेजोल्यूशंस की वजह से हाइड्रोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट्स में उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन लिमिटेड है, इसलिए स्टैटिस्टिकल डाउनस्केलिंग टेक्निक्स जरूरी हो जाती हैं। क्लाइमेट चेंज सिनारियोज जैसे कि CMI P5 RCP एक्सपेरिमेंट्स में डेवलप किए गए फ्यूचर क्लाइमेट चेंजेस के प्रोबेबिलिस्टिक रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइड करते हैं, जो वेरियस सोशियो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पर बेस्ड होते हैं। RCP सिनारियोज अपने अप्रॉक्सीमेट रेडिएटिव फोर्सिंग से कैरेक्टराइज होते हैं। इस स्टडी में 2011 से 2100 तक सुबनसिरी रिवर बेसिन में टेम्परेचर चेंजेस को क्वांटिफाई करने के लिए RCP 2 6 लो एमिशन, RCP 6 शून्य मॉडरेट एमिशन और RCP 8 5 एक्सट्रीम एमिशन यूज किए गए हैं। इस स्टडी में टेम्परेचर डेटा को डाउनस्केल करने के लिए स्टैटिस्टिकल डाउनस्केलिंग मॉडल ओपन पैरेंथेसिस SDSM क्लोज पैरेंथेसिस यूज किया गया था। SDSM ऑब्जर्व डेटा ओपन पैरेंथेसिस प्रेडिक्टेंस क्लोज पैरेंथेसिस और GCM वेरिएबल्स ओपन पैरेंथेसिस प्रेडिक्टर्स क्लोज पैरेंथेसिस के बीच लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस एस्टैब्लिश करता है। टेम्परेचर डाउनस्केलिंग के लिए एक अनकंडीशनल मॉडल यूज किया गया था। प्रेडिक्टर सिलेक्शन में ऑब्जर्व टेम्परेचर डेटासेट्स के साथ कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन एनालिसिस किया गया। फर्दर प्रोसेसिंग से पहले GCM डेटा नॉर्मलाइज किए गए थे। कोर्स रेजोल्यूशन GCM आउटपुट्स में इनहेरेंट बायसेस को अकाउंट करने के लिए एक स्पेसिफिक इक्वेशन यूज करके डाउनस्केल डेटा पर बायस करेक्शन अप्लाई किया गया था। टेम्परेचर ट्रेंड्स एनालाइज करने के लिए मैन कैंडल ओपन पैरेंथेसिस M के क्लोज पैरेंथेसिस ट्रेंड टेस्ट, जो कि मोनोटोनिक ट्रेंड्स डिटेक्ट करने के लिए एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, यूज किया गया था। एमटी टेस्ट की रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए डेटा सीज से ऑटो कोरिलेशन रिमूव करने के लिए एक प्री वाइटनिंग प्रोसीजर अप्लाई किया गया था। डिटेक्टेड ट्रेंड्स के मैग्नीट्यूड को क्वांटिफाई करने के लिए सेम स्लोप एस्टिमेटर यूज किया गया था। सुबनसिरी रिवर बेसिन के 5 सिलेक्टेड वेदर स्टेशंस पर हिस्टोरिकल पीरियड 1981 टू 2000 के मैक्सिमम टेम्परेचर TMX, मिनिमम टेम्परेचर TMAC और डायरनल टेम्परेचर रेंज DTR के ट्रेंड्स एनुअल और मंथली स्केल्स दोनों पर एनालाइज किए गए। फ्यूचर प्रोजेक्शंस के लिए RCP 2.6, RCP 6 शून्य और RCP 8 5 सिनारियोज के अंदर 2011 टू 2100 के डाउनस्केल टेम्परेचर डेटा को सेम ट्रेंड डिटेक्शन मेथड्स यूज करके एनालाइज किया गया। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के डाउनस्केलिंग मॉडल्स ऑब्जर्व डेटा के साथ अच्छे एग्रीमेंट शो करते हैं। कैलिब्रेशन और वैलिडेशन के दौरान सैटिस्फैक्टरी रूट मीन स्क्वायर एरर ओपन पैरेंथेसिस RMSE क्लोज पैरेंथेसिस कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ओपन पैरेंथेसिस R टू द पावर 2 क्लोज पैरेंथेसिस और नैश सटक्लिफ एफिशिएंसी ओपन पैरेंथेसिस NSE क्लोज पैरेंथेसिस वैल्यूज के साथ। हिस्टोरिकल पीरियड ओपन पैरेंथेसिस 1981 टू 2000 क्लोज पैरेंथेसिस के एनालिसिस से पता चला कि ज्यादातर स्टेशंस पर TMAX और PIM एनुअल और मंथली स्केल्स दोनों पर इंक्रीजिंग ट्रेंड्स में थे। स्टेशन 1 पर एनुअल TMX में सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग ट्रेंड 0.07 CR दिखा। मार्च में सितंबर और दिसंबर में सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस के साथ MUN का एनुअल और मंथली स्केल पर इंक्रीजिंग ट्रेंड भी दिखा और मॉनसून मंथ्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ। डियरनल टेम्परेचर रेंज DTR जनरली एक डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है, दो सिर्फ स्टेशन 3 और 4 पर ही सिग्निफिकेंट है। फ्यूचर पीरियड 2011 टू 2100 के लिए डाउनस्केल टेम्परेचर डेटा से पता चलता है कि सभी RCP सिनारियोज में TMAX और सिंपल दोनों में कंस्टेंट इंक्रीज हुआ है। लास्ट 3 डेकेडल पीरियड 2071 टू 2100 में टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है।
2011 टू 2100 के पीरियड में टी मैक्स में ओवरऑल इंक्रीज आरसीपी 2 6 के लिए 0.47 सी और आरसीपी 8 5 के लिए 0.72 सी प्रोजेक्टेड किया गया था। डे के लिए आरसीपी 2 6 के लिए 0.36 सी, आरसीपी 6 0 के लिए 0.26 सी और आरसीपी 8 5 के लिए 0.72 सी का इंक्रीज प्रोजेक्ट किया गया था। सभी आरसीपी सिनारियोज के डाउनस्केल टेम्परेचर सीरीज के ट्रेंड एनालिसिस से पता चला कि आरसीपी 2 6 और आरसीपी 6 0 के लिए एनुअल एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर इंक्रीज सिग्निफिकेंट है और सेंचुरी के एंड में हायर वार्मिंग रेट्स ऑब्जर्व किए गए। आरसीपी 8 5 ने सिग्निफिकेंट एनुअल एवरेज टीमैक्स इंक्रीजेस भी दिखाए। मिनिमम टेम्परेचर के लिए आरसीपी 2 6 में सिग्निफिकेंट एनुअल इंक्रीजेस दिखे, जबकि आरसीपी 6 0 में विंटर और पोस्ट मानसून मंथ्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस दिखे। आरसीपी 8 5 में 2041 टू 2070 के दौरान टीमी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखा। डीटीआर एनालिसिस से पता चला कि आरसीपी 6 0 का एनुअल स्केल पर सिग्निफिकेंट डिक्रीजिंग ट्रेंड है, जबकि अदर सिनारियोज का ट्रेंड कंसिस्टेंटली सिग्निफिकेंट नहीं था। लेकिन लेटर इंटरडेकल पीरियड्स 2040 टू 2070 और 2071 टू 2100 में आरसीपी 2 6 के लिए डीटीआर में इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया। हिस्टोरिकल पीरियड में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स में ऑब्जर्व्ड इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ग्लोबली और स्पेसिफिकली हिमालयन रीजन के लिए रिपोर्टेड ब्रॉडर क्लाइमेट चेंज पैटर्न्स के साथ कंसिस्टेंट हैं। प्रीवियस स्टडीज में हाईलाइट किए गए हिमालयाज में ग्लोबल एवरेज के कंपेयर में हायर रेट ऑफ वार्मिंग भी एक की कंसिडरेशन है। फ्यूचर पीरियड्स के डाउनस्केलिंग रिजल्ट्स सजेस्ट करते हैं कि सभी एमिशन सिनारियोज में एक रोबस्ट वार्मिंग ट्रेंड है और एक्सट्रीम सिनारियोज में टेम्परेचर इंक्रीज और भी ज्यादा होगा। यह ग्रीन हाउस गैस फोर्सिंग की जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ अलाइन करता है। ये फाइंडिंग की मिनिमम टेम्परेचर इंक्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर इंक्रीज से ज्यादा होता है, जिससे डायरनल टेम्परेचर रेंज ओपन पैरेंथेसिस डीटीआर क्लोज पैरेंथेसिस डिक्रीज होता है, ग्लोबल ऑब्जर्वेशंस के साथ भी कंसिस्टेंट है। इस फिनोमिनन के हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे एवापोट्रांसपिरेशन और स्नोमेल्ट पर इम्प्लीकेशंस हैं। इंटरडेकलल चेंजेस के एनालिसिस से पता चलता है कि सेंचुरी के एंड तक हायर एमिशन सिनारियोज में वार्मिंग और भी इंटेंसिफाई होगी। हिमालयन ग्लेशियर से सुबनसिरी रिवर का ओरिजिन बेसिन को टेम्परेचर चेंजेस के लिए पर्टिकुलरली सेंसिटिव बनाता है, जो ग्लेशियर मेल्ट रेट्स को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है और कॉन्सिक्वेंटली रिवर की हाइड्रोलॉजी और वाटर अवेलेबिलिटी को। आईपीसीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के फाइंडिंग्स और डाउनस्केल रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी प्रोजेक्टेड ट्रेंड्स की रिलायबिलिटी को रीइंफोर्स करती है। इन टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पोटेंशियल अल्टरेशन होने पर फर्दर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। इस स्टडी ने CMI P5 डेटासेट्स और स्टैटिस्टिकल डाउनस्केलिंग यूज करके सुबनसिरी रिवर बेसिन में टेम्परेचर ट्रेंड्स में चेंजेस को सक्सेसफुली क्वांटिफाई किया। हिस्टोरिकल डेटा के एनालिसिस से मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स दोनों में इंक्रीजिंग ट्रेंड्स कंफर्म हुए। फ्यूचर प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग 21st सेंचुरी में टेम्परेचर्स इंक्रीज होते रहेंगे सभी आरसीपी सिनारियोज के लिए और हायर एमिशंस की वजह से वार्मिंग और भी ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगी। एक नोटेबल फाइंडिंग यह है कि मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर के कंपेयर में ज्यादा इंक्रीज हुई है, जिससे डायरनल टेम्परेचर रेंज कम हो गई है। ये टेम्परेचर चेंजेस खासकर बेसिन के ओरिजिन को देखते हुए बेसिन के हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्सेज के लिए सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस रखते हैं। इन टेम्परेचर शिफ्ट्स का असेसमेंट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पोटेंशियल ऑल्ट्रेशंस को समझने और रीजन में एडाप्टेशन स्ट्रेटेजीज डेवलप करने के लिए क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।